काशी महिमानिममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 14वां छंद अपना शुरू हुआ था परसों, उस पर ही आगे चर्चा करेंगे। पहले छंद पढ़ लेते हैं। किंचा शुचौ शुचि सुगंधि रसादि वस्तु यस्मिन् गतं नरकतां समुपैति सद्यः रम्यते तदपि मोहवशात् शरीरम् सर्वैरहो विजयते महिमा परोस्य। आज मैं पूरा इसमें जो छपा है हिंदी वगैरह वो पूरा एक बार पढ़ के इसका अर्थ करके फिर आगे पढ़े। उत्थानिका है, शरीर की अपवित्रता का वर्णन करते हैं। बात तो सामान्य है और पिछले से जो यदि मैंने आपको लिंक बताई थी वो नहीं मिलाएंगे तो इस उत्थानिका का कोई मतलब नहीं। क्यों करते हैं शरीर की अपवित्रता का वर्णन? जब आपने कह दिया था कि तस्यांश तो दर्शन स्मर्जम न जाता, वो कहीं हमें और कहीं मिलते ही नहीं है, ऐसा आनंद मिला, तो उस आनंद की चर्चा के बाद उस आनंद की चर्चा को बढ़ाना था। फिर ये शरीर की असुचिता का वर्णन क्यों कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है, उत्तर देंगे आचार्य देव। खंडान्वय पढ़ते हैं। शुचि सुगंधि रसादि वस्तु, पवित्र और सुगंधित इत्र तैलादि वस्तुएं। अब देखो, आपको लगेगा कि पवित्र क्यों कह रहे हैं। यहाँ पवित्र का अर्थ प्योरिटी से, पवित्र का अर्थ होलीनेस से नहीं। दो बातों का अंतर समझ रहे हो पवन जी? यहाँ पवित्र का अर्थ क्या है? प्योरिटी, हाई क्वालिटी। ख्याल में? मैंने देखा लोग बताते साहब इत्र होते हैं 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लीटर, 10-10 लाख रुपए तक के हमने देखे। समझिए, 1 लीटर इत्र 10 लाख रुपए। तो अब वो क्यों? क्योंकि वो उन पदार्थों की प्योरिटी से बने। कई ऐसे दुर्लभ पदार्थ होते हैं जो आसानी से मिलते ही नहीं असली, और उनसे जब बनेगा तो नेचुरली वो काफ़ी महंगा होगा, फिर उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी, प्रभाव भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? आज हम जो चीज़ें तकरीबन देखते हैं वो कहाँ उनकी प्योरिटी है। तो यहाँ पवित्रता से अर्थ उसकी प्योरिटी से। ठीक है ना? वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है इससे है। पवित्रता से अर्थ वो आत्मिक पवित्रता, चारित्रिक पवित्रता या गुणों की पवित्रता नहीं। तो शुचि सुगंध रसादि वस्तु, पवित्र और सुगंधित इत्र तैलादि वस्तुएं, चा माने भी, यस्मिन गतम जिसमें डाली जाने पर, लगाए जाने पर, स्पर्श किए जाने पर, सद्य तुरंत ही नरकताम नरकपने को। अब ये नरकपना फिर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उसमें फिर आप रमना नहीं चाहते, ये नरकपना है। नरक माने पहले से साथ में नरक की बात नहीं है। आप ही ने अपने पसंद से लाए थे, संभाल के रखी थी, और इस शरीर में लगाने के बाद फिर उसको आप अपने, यदि निकले तो आप अपने पास नहीं रखना चाहिए। समझिए, ये है उसकी नरकता का मतलब। नरकपने को समुपैति प्राप्त हो जाती है, तब फिर अशुचौ किम, अशुचि पदार्थों का तो कहना ही क्या। माने पवित्र चीजें भी जिस शरीर में स्पर्श करने के बाद, संपर्क में आने के बाद वह छूने योग्य नहीं रह जाती हैं, तो जो प्रत्यक्षी अशुचि पदार्थ हैं उनकी तो बात ही क्या करें, उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं है
कि उनको कोई छुए। मतलब जगत में बहुत सारी वस्तुएं अशुचि ही हैं, गड़बड़ ही है। पुराने जमाने को छोड़ दो तो आजकल फल सब्जी से लेके खाने पीने की चीजें ये इंडिया में जितनी ज़्यादा प्रदूषित हैं, जितनी ज़्यादा मिलावटी हैं, विश्व में सब जगह ध्यान रखा जाता है, यहाँ पर इसका ये डिपार्टमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। बड़े खेदपूर्वक कह रहा हूं, कोई इसके स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। वो ISI बना हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वो सब एग मार्क को ये सब लगाते हैं, कोई गारंटी नहीं है। 90% चीजों पे कोई ऐसे मानक नहीं लगे, बाजार में सब बिक रहे, समझ गए। तो यदि हम देखें तो जगत में अधिकांश पदार्थ तो अशुचि ही है, वो शुचि है ही नहीं। अब देखो 2 बार शुचि या अशुचि शब्द आ रहा है, उसमें दोनों पहले में तो जो पवित्र, शुचि का अर्थ पवित्र किया, वहां उसका अर्थ प्योरिटी से, क्वालिटी से। लेकिन अशुचि में दोनों अर्थ हैं कि वह प्योर भी नहीं है, उसमें क्वालिटी भी नहीं है, और दूसरा वो अच्छी भी नहीं है, मतलब हम उसे प्रशस्त नहीं मानते, पुण्यवर्धक नहीं मानते, पुण्य से प्राप्त नहीं मानते, ठीक है। तत् ऐसे उस अपवित्र शरीर में अपि माने भी सर्व ही सभी जीवों द्वारा। अब ये शब्द पर ध्यान देने योग्य, सभी जीवों द्वारा माने अब सभी जीवों में तो सिद्ध भी आ गए कि नहीं आए? बताओ ना, सब जीवों में सिद्ध आए के नहीं आए? अरहंत आए के नहीं आए? आचार्य उपाध्याय साधु आए के नहीं आए? देशवृत्ति आए के नहीं आए? अविरति सम्यक दृष्टि आए के नहीं आए? तो यहां सर्वही का अर्थ क्या है? नारकी, त्रियंच, देव। यहां सर्वही का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ अविरति सम्यक दृष्टि मनुष्य। आपके यहां कहीं नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको अभी यहीं से सिद्ध करके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पिछली छंदों से जो चर्चा आ रही है, वो प्रभाकर भट्ट जैसे किसी अप्रतिबुद्ध शिष्य को प्रतिबुद्ध, पहले उसकी कितनी स्टेजें मैंने तो बताई। नितांत मूढ़ था, फिर भोला हो गया, फिर चतुर हो गया, फिर बुद्ध हो गया। ये कितनी स्टेजें बढ़ते बढ़ते वो अनुभवी बना। अनुभवी के बाद में फिर आचार्य बताने लगे कि अब इसके कमी क्या है, अब यहीं पर पूरा हो गया काम कि कुछ और भी है। तो वो जो चर्चा करते करते आचार्य जहां पहुंच रहे हैं, समझे ना, ये वहां की बात है। वो बात सिर्फ अविरति मनुष्यों पर लागू पड़ती है, न सीधे त्रियंचों पर लागू पड़ती है, न सीधे देवों पर लागू पड़ती है, क्योंकि देव संयम ले नहीं सकते। क्या कहा? देव संयम ले नहीं सकते। जिनके हो ही नहीं सकता, उनके लिए उद्बोधन और संबोधन देने का फायदा क्या? मैं आपको यदि रुक रहा हूं तो इसका मतलब कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। देवों को पंचकल्याणकों में सारी व्यवस्थाओं में लगाया जाता है, लेकिन जो असली मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ने की काम होते हैं, उसमें देवों की कोई भूमिका नहीं होती। बताओ, आहार दान देव देते हैं कि नहीं देते? क्यों? आहार दान देने वाला होता तो वह मोक्षगामी होता है, होता कि नहीं होता? आहार दान देव नहीं देंगे, जबकि आधी से अधिक जिंदगी जब तक ग्रस्त अवस्था में रहते हैं, उनके सारे आहार की व्यवस्था कौन करता है? इंद्र करता है, माता पिता नहीं करते। डिफरेंस समझ रहे हैं? जो सारे जीवन देता रहा, लेकिन जहां से मोक्ष मार्ग में बढ़ने की बात आई, वहां से उसका पत्ता कट। जहां से कुछ
अंदर में ग्रहण करके बढ़ सकते हो, वहां से उसका रास्ता कट। मतलब आत्मोन्नति के जहां जहां रास्ते खुलते हैं, वहां वहां देवों का रास्ता कट हो जाता है, नो एंट्री हो जाती है। पालकी उठा लो, लेकिन अनपढ़ मनुष्य भी दीक्षा ले लेते हैं साथ में, लेकिन देव नहीं ले पाते। वो ज्यादा से ज्यादा भाई पालकी हमें उठाएंगे, यही कह सकते हो, और क्या कह सकते। मजबूरी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो देवों की क्या चर्चा करें? जिन्हें संयम ले ही नहीं पाना, जिन्हें चरित्र के मार्ग में बढ़ ही नहीं पाना, उनकी गिनती क्या करें? ठीक है, तो भाई त्रियंच तो देशवृत्ति हो सकते कि नहीं हो सकते? क्या ध्यान से सुन भाई सचिन, बहुत भटक रहा है क्या? जो त्रियंच है वो पूरा नहीं, आधा तो संयम ले सकते हैं, कुछ तो ले सकते हैं, देशवृत्ति तो हो सकते हैं। वो स्वयं रमण समुद्र का वो महामत्स्य और तंदुमत्स्य आपने पढ़ी है कहानियां, तो वो तो इतने हो सकते हैं। तो आपने त्रियंचों को क्यों बाहर की? तो मेरे से हर प्रश्न को करो और हर प्रश्न का उत्तर लो। इससे क्या होगा, आप जो निर्णय करेंगे, जो अर्थ करेंगे, वो बिल्कुल कॉन्क्रीट होगा। फिर कोई भी आपको बताए दाएं बाएं, आप कभी भटकोगे नहीं, कभी दुविधा में नहीं आओगे, कभी संशयग्रस्त नहीं होगे। इसलिए मैं आपको इस ढंग से बता रहा हूं कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नरक का नारकी भी संयम नहीं ले सकता, और उसको कोई उपदेश करने वो सीता के जीव जैसे भूले भट के जाए, बाकी कोई जाता नहीं। ठीक है ना, इसलिए वहां चांस नहीं। देवों के चांस है, पर वो उन्हीं में योग्यता नहीं आगे बढ़ने की, इसलिए वो उन कामों में आगे आते ही नहीं। वो पीछे ताली बजाने वाले, अनुमोदना करने वाले रह जाते, इससे आगे कुछ नहीं। तो देव गए, नारकी गए, जबकि संगी पंचेंद्री दोनों है। मोक्ष मार्ग की पहली आवश्यकता भौतिक क्या है कि संगी पंचेंद्री होना चाहिए, तो दोनों है अनिवार्य रूप से है। और अकल के भी 1.5 से आने, क्योंकि दोनों को अवधि ज्ञान होता है। मनुष्यों को तो मति श्रुति होते, उनको अवधि ज्ञान होता। मनुष्यों का शरीर औदार्य का ही होता है, उन दोनों का भी क्रियक होता है। कई एडवांटेज मनुष्यों से ज्यादा हैं, पर वो जो एडवांटेज है ना, वो आत्महित में काम नहीं आते, और सब जगह काम आ जाएंगे। वो देव को सुंदर देव से हाथी बनना, उसमें काम आ जाएगा कि वो झट से हाथी बन जाएगा, ऐरावत हाथी। लेकिन वो उससे कहो तो मुनि बन जा, तो नहीं बन सकते। विक्रिया से, वैक्रियक शरीर से मुनि धर्म नहीं होता। पॉइंट समझ? देखो, विक्रिया रिद्धि से विष्णु कुमार मुनिराज बने तो क्या थे, बोने तो बने थे, लेकिन कोई बोना आज तक मुनि नहीं बना विक्रिया रिद्धि से। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कहाँ ध्यान दिला रहा हूं आपका? ये बहुत गंभीरता से ध्यान देने के विषय है, ऐसे वैसे नहीं है कि मैं आपको यूं ही कह रहा हूं। ठीक है ना, समझ में आ रहा? विक्रिया रिद्धि से आज तक आपने दुनिया भर के शरीर बनाने की और डिजाइन बनाने की बातें पढ़ी होंगी, लेकिन कोई विक्रिया रिद्धि से मुनि बन गया हो, ऐसा कोई दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये विक्रिया, वैक्रियक शरीर हो चाहे विक्रिया रिद्धि हो, ये कभी भी चारित्र में कार्यकारी नहीं, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं, बाकी सब संसार मार्ग में काम की। यदि ये संसार मार्ग की नहीं होती तो विष्णु कुमार मुनिराज को दोबारा दीक्षा क्यों लेना पड़ता? क्यों मुनि धर्म छेद होता? दीक्षा छेद नाम का प्रायश्चित क्यों होता, लेना पड़ता उन्हें? इसका सीधा मतलब है कि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं। समझे? तो उनके वैक्रियक शरीर है, उन्हें तो रिद्धि भी प्रकट नहीं करना, तो अभी वो सब कुछ कर लेंगे, ऊटपटांग हरकतें, लेकिन कभी भी मुनि धर्म नहीं बन पाए, अपना पाए।
मुनिराज मुनि मुद्रा धारण नहीं कर, अरे वेश में भी धारण नहीं कर पाएंगे, अंतरंग में भावलिंग नहीं कर पाएंगे, कभी उनके भूल से भी ये मुनि मुद्रा धारण नहीं होती है। समझिए, बड़ा अंतर जो होता है कि देवों में नपुंसक नहीं होते और नारकी सिर्फ नपुंसक होते, इसलिए भी वो पात्र है ही नहीं इन सब के। तो जो दो गति के जीव हैं उनमें एडवांटेज काफी है, लेकिन वो एडवांटेज मोक्ष मार्ग में ढेला भर भी काम की नहीं। हम लोग कई चीजों की समीक्षा नहीं करते, जब प्रकरण आए तो उनकी समीक्षा करके चलो। मुकेश जी भाई साहब, उससे लाभ क्या मिलता है? उससे लाभ ये मिलता है कि आपको विषय स्पष्ट होता है, उससे संबद्ध जो जानकारियां हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होके चलती। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर कौन से जीव लेना, यहां तो कह दिया सभी जीव। अब सभी जीव माने कौन से? तो जो बीच में साइलेंट है वो है सभी अविरति सम्यक दृष्टि मनुष्य जीव। अब यही क्यों लेना, इसलिए मैं इतना विस्तार कर रहा हूं। पॉइंट समझ में आ रहा? आगे का विस्तार क्यों कर रहे? इसलिए कर रहे क्या आप उन पे घटित करके तो देखो, क्या वो आगे संसार शरीर और भोगों से वैराग्य ले सकते हैं? क्या वो मुनि धर्म अपना सकते हैं? कसके देखो कसौटी पे। यहां तो चारित्र की चर्चा है, वैराग्य की चर्चा है, जिनके हो ही नहीं सकता तो फिर वो अपने आप कट गए। हम तो कह रहे सभी जीव, समझ गया? डंके की चोट कह रहे कि सभी जीव, बिल्कुल सही लिखा आचार्य। अब आप सिद्ध करो कि नहीं, तो कहते अच्छा चलो, आपके देवों की मान ली, नारकियों की मान ली, समझ में? त्रियंचों के भी थोड़ी बहुत माने लेते हैं कि वो मुनि धर्म नहीं अपना सकते। और यहां पर किस पुरुषार्थ की बात की है? निस्संगी नाम प्रसमजम यदि हापि जातम। जो निसंगी भावलिंगी मुनिराज है, उससे छोटे लेवल की तो बात नहीं कर रहे। देखो, इस बात को अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत सुंदर तरीके से कहा। वो कहते यो मुनि धर्म अनुपदिशन, जो मुनि धर्म का उपदेश नहीं देके अन्य श्रावक धर्म आदि का उपदेश देता है, उसके लिए लिखते हैं तस्यस्ति निग्रह स्थानम, वो दंड का पात्र। कि तुम्हें उपदेश देना तो मुनि धर्म का ही देना, वो जब नहीं बन पाएगा तो अपने आप छोटे में रह जाए। समझ में? कोई भी पेपर में पूर्णांक 100 पूरे ही दिए जाते, तुम कितने ले पाते हो तुम्हारे दम पे है, वो क्यों अधूरा दे? समझ गया? तो यहां पर तो पूरी पूरी छूट है, इसलिए यहां पर सीधे अविरति ग्रस्त से सीधे मुनि धर्म की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, बीच का स्टॉप लेने की बात नहीं कर। तो जब बीच का स्टॉप लेना ही नहीं है तो देशवृत्ति जो त्रिंच हो भी सकते हैं, तो उनकी बात अपने आप कट गई। ठीक है, अब 3 गतियां कट गई। अब बाकी गति और अगति दोनों बची। अगति क्या है? जहां गति नाम कर्म का उदय नहीं, सिद्ध। ठीक है ना? तो उनको क्यों नहीं ले सकते? सिद्ध वीतरागी होते, उन्हें वीतरागियों को वैराग्य नहीं होता। यहां वैराग्य की चर्चा। क्या वीतरागियों को भी वैराग्य दोगे? सिद्धों को भी पीछे कमंडल रखोगे क्या? जो परिपूर्ण हो चुके उनको फिर से शुरुआत कराओ। ये कोई अन्य मतियों का किस्सा थोड़ी है कि वो उनके ब्रह्म जाके अपने लेट गए क्षीर सागर में बिल्कुल इत्मीनान से, फिर मूड हुआ, फिर कोई अवतार ले लिया, फिर सारी लीलाएं दिखाते रहे, फिर जाके अपने जाके लेट गए। ये हमारे यहाँ ऐसा तो वो नहीं है, लीलाएं नहीं है, ना लोक रंजन है ना अपना मनोरंजन है। ये तो साधना का मार्ग है, ये मनोरंजनों का मार्ग नहीं है कि जब मन आया जब कर लिया, जब मन आया जब छोड़ दिया। ऐसे तमाशे यहां नहीं होते।
समझे कि नहीं? तो सिद्धों में लागू नहीं पड़ता, अरहंतों में लागू नहीं पड़ता। तो बाकी तीन परमेष्ठियों में, कि वो तो वैराग्य लेने के बाद ही तो होते हैं वो तीन परमेष्ठी, तो उन पे भी लागू नहीं पड़ता। एक काम करो कि मिथ्या दृष्टियों पे लागू कर लो, उनको समझा लो। तो कहते उन्हें तो उन्हीं को तो पकड़ा था पहले, जैसे तैसे तो समकिति बनवाया अविरति। अब जो समकिति ही नहीं बने उसे चारित्र की चर्चा करना बेकार। जो सम्यक दृष्टि ही नहीं है उसके चारित्र होगा क्या? वो तो बाहरी क्रियाकांड ढूंढेगा, समझ गया? कोई अपने खान पान इसमें उसमें दुनिया भर के नियमों में उलझ के रह जाएगा, अंतरंग परिणति पे ध्यान ही नहीं जाएगा, असली वैराग्य परिणति पे ध्यान ही नहीं जाएगा। हमने बहुत लोग ऐसे देखे जो कहते महाराज यदि हम जैसे लोग नहीं हो ना आपके नियम कर्म के जानने वाले, तो आपका मुनि धर्म भी नहीं चलेगा। यथार्थ बता रहा हूं वर्तमान। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन साचे कौन झूठे, कोई हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन तुम शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था जानते हो, तुम उसका विवेक रखते हो, इस बात से तुम गर्वित क्यों हो? वो आहार मुनि धर्म के योग्य है और बनाया तुमने है, लेकिन उसकी सार्थकता मुनिराज के ग्रहण करने में है कि तुम्हारे बनाने में है? तुम रोज बना बना के रखो और एक भी दिन भगवान मुनिराज पड़गाए नहीं जाए तो वो आहार कहलाएगा? पर वो भोजन कहलाएगा, आहार नहीं कहलाएगा। तुम खाओगे तो भोजन और मुनिराज के लिया जाएगा तो आहार। इसलिए भाई वो जो चारित्र के लेवल की संज्ञा, नाम यदि मिलेगा और चीज वही है, स्वाद वही है, पर उसको वह आहार नाम मिलेगा तो कब मिलेगा? जब वैराग्य और चारित्र पूर्वक लिया जाएगा। तुम अविरति और ऐसे खाओगे पियोगे, उसका नाम भोजन कहलाएगा, भोग कहलाएगा, आहार नहीं कहलाएगा। डिफरेंस समझे कि नहीं समझे? गृहस्थों का नमस्कार होता है, मुनिराजों का नमोस्तु होता है। अब व्याकरण से तो दोनों के एक ही अर्थ होता है, लेकिन जिन शासन में पूछो तो दोनों के जमीन आसमान का अंतर है। किसी को नमोस्तु कह दो मतलब मुनिराज ही है, और यदि मुनिराज नहीं हो नमोस्तु कह दिया तो आप बेवकूफ हो। इतनी अकल नहीं? जो शब्द मुनिराजों के लिए हो तुमने दूसरों को क्यों? बोलने तक में आप बेवकूफ सिद्ध हो जाओ। इसलिए यदि यहां पर आचार्यों ने कहा चारित्र ग्रहण के लिए वैराग्य की भावना जगाने की बात कर रहे, तो वो भावना मिथ्या दृष्टियों के होती ही नहीं है। आप कहें कैसे नहीं हो सकती? बुरा मत मान, मैं धीरे से बोल रहा हूं। कैसे नहीं हो सकती? आंख खोल के देखो, बाकी आप समझदार हो, समझ गए कि नहीं? आंख खोल के देखो कैसे नहीं हो सकती? हो सकती कि नहीं? कहते देह का निरावरण होना ये मुनि दीक्षा नहीं है। पिच्ची कमंडल का संग होना ये मुनि दीक्षा के लिंग नहीं है, चिन्ह नहीं है। पिच्ची कमंडल मुनिराज के चिन्ह होते हैं बाहरी, लेकिन मुनि आपको बनना पड़ेगा तो ये मुनि के चिन्ह कहलाएंगे। आप मुनि नहीं बन पाए तो इनको लेके मुनि नहीं बन पाओगे। मैं एक सही घटना सुनाता हूं, बताइए आपको एक आध बार, ऐसा नहीं बताई कि बनारस तो मतलब विख्यात है। जितने धर्म की नगरी है उतनी वो वेश्यावृत्ति के लिए भी बदनाम है, बहुत ज़्यादा बदनाम। तो क्या हुआ कि वहाँ एक नामी वेश्या थी, अपार पैसा, तो बहुत दिन संसार के इनमें लगा लिए। एक दिन उसको मूड हुआ कि मेरे पास सब लोग आते हैं, लेकिन किसी साधु सन्यासी को वो हमारे लिए तिरस्कार करती है, उनको
तो वो बड़ी सात्विक रूप से सजी समरी, ऑरेंज कलर की साड़ी वाड़ी पहन के, पूरे गहने पहन के, सब चिन्ह लगा के जो होते हैं भले घर के, और 2-4 नौकरों को साथ लेके, बड़े भेंट सामग्री लेके, मुंडिया तो ऐसा करते हैं, लेकिन अन्य मतियों के, तो उनको मनाने गई। महाराज हूँ तो मैं यही, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हमारे यहाँ भोजन करें, जो आप जैसा लेते हैं बिल्कुल उतना ही शुद्ध बनाए। ब्राह्मण महाराज से बनवाया, हमारे बर्तन तक नए थे, सारे नियम मिला दिए उसे, लेकिन कोई भी लेने को तैयार नहीं। अब वहां एक नदी के किनारे, गंगा के किनारे एक भाड़ घूम रहा था। भाड़ समझते हो, मस्खरा, समझ में आया? तो वो देख रहा था, उसने कहा चलो हम भी मजे लेते, ये रोज आ रही है ना एक दिन। तो वो गया, नाई से कहा इधर चिकना कर, इधर छोटी मोटी सब जो कुछ होती है करके, त्रिपुंड लगाया, जो कुछ लगाना था, राम नामी खरीद के लाया, सब कुछ करके बाबा बन के कमंडल त्रिपुंड सब कर लिया, और बैठ गया गंगा के किनारे धूनी रमा के। उसने देखा कि आज तो कोई नए बाबा आए, इनसे पूछ के देखते। कहते महाराज मैं तो वेश्या हूं, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे भाव हैं कि आपको मैं शुद्ध भोजन करा के मैं अपने तृप्त हो जाऊं, मेरे पाप धुल जाएंगे। तो उसने की अवश्य बालिके, हमें स्वयं ब्रह्म ने भेजा, तेरी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। अरे साहब धन्य हो गए हम तो, एक बाबा जी तो राजी हुए, वो ले गई, बढ़िया कीमती उन पे बिठाया, बढ़िया सोने चांदी के थालों में, सेट में, सब बढ़िया से बढ़िया भोजन बनवाया था। कई ब्राह्मण लगे थे बनाने में, किया भोजन को डकार मार कर खूब जोरदार भोजन किया, समझिए। फिर बाद में कह रहे महाराज अब आहार हो गया, दक्षिणा हो गई, जो कुछ करना था सब हो गया, अब थोड़ा सा कुछ आशीर्वाद तो हो जाए, हमारे पाप तो तभी धुलेंगे। बात समझ में आ रही? तो उसने कही कि अब ऐसा है, तुमने खिला दिया, हमने खा लिया, तुमने अपना परिचय पहले दे दिया था, हमारा पूछा नहीं था, अब हम बता दे रहे। तुमने कहा गंगा जी के घाट पे खाई खीर और खाण, जैसे को तैसे मिले तुम वेश्या हम भाण, हम कौन से साधु हैं? यदि जो इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाए, जगत की मान प्रतिष्ठा में आसक्त हो जाए, वो साधु कहां से हो जाए? ये बड़ी गहरी बात है। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि है वो लेना भी चाहे वैराग्य, तो संसार के पदार्थ तो छोड़, वो तो छूटे ही हुए थे, दिखावा कर सकता है छोड़ने का, पर अंतरंग में वैराग्य नहीं ले सकता। यहां आचार्य देव ने बहुत सोचा समझा प्रयोग किया। तेरा सबसे सगा कौन है? जन्म से लेके मरण तक जो बिल्कुल साथ देता है वो कौन है? मां जन्म के समय जरूर होती है, लेकिन मरण के समय हो इसकी गारंटी नहीं की है। भाई ना जन्म के समय होता है, जो बड़ा यदि पहले है तो मरण के समय की गारंटी। बीवी बच्चे इनकी गारंटी नहीं, यार दोस्त इनकी गारंटी नहीं। किसकी गारंटी है जन्म से मरण तक? कि ये देह आपके साथ होती है, यही ग्रहण करके तुम इस दुनिया में आते हो और यही छोड़ के जाते हो। तो सबसे ज्यादा आपका एकत्व ममत्व किससे हो सकता है? लगाव किससे हो सकता है? कि देह से। देखो आचार्य अमित गति ने अपनी भावना द्योतनिष्का में लिखा है, जिसका बाबूजी युगल जी साहब ने अनुवाद किया, उसमें बहुत सुंदर अनुवाद किया उन्होंने। तन से जिसका एक नहीं हो सुतती है मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जब चमड़ा ही उतर गया तो रोम उतरे के नहीं उतरे ये पूछना नहीं पड़ता। जब देह से ही ममत्व छूट गया तो स्त्री पुत्र कुटुंब से छूटा कि नहीं छूटा
ये बताना नहीं, इसलिए उन्होंने जड़ पे प्रहार किया, जड़ काटी सीधी। और वो जड़ क्या थी? ये देह। इससे इसका मन उचट जाएगा, इससे वैराग्य हो गया तो बाकी सबसे तो होना होना ही है। समझ गए? तो उसमें क्या कहा आचार्य देव ने? सर्वई, सभी जीवों के द्वारा। तो बचे कौन? अविरति सम्यक दृष्टि के अलावा कोई नहीं बचे। कोई इसके पात्र ही नहीं है कि जो शरीर के वैराग्य की चर्चा सुने, वैराग्य ग्रहण करें, ऐसे कोई पात्र ही नहीं है। समझ गए ना? जो सुनाए वो पात्र नहीं है, जो सुने वो पात्र हो सकते। क्या कहा पवन जी? समझ में आया? ये पंडित लोग सुनाते तो बहुत है, हमने कई पंडित ऐसे देखे जिन्होंने मुनिराजों की दीक्षा में सारे पाठ वाठ उन्हें याद है, पता है कब किस समय कौन सा बोला जाता है, कौन सी भक्ति, सब उनको कराते और कहते हैं हमने देखो इतने इतने महाराजों को दीक्षा दिलाई, उनको हमने प्रतिगमन करना सिखाया, उनको अपने फला चीज करना सिखाई। हमने कहा भैया कभी जीवन में तुम्हारे भी ऐसे भाव हुए कि इन चीजों को उपयोग कर सको? दूसरों को तो करा लिए, कभी तुम्हारे भी उपयोग करने के भाव हुए? कहते भाई साहब इतनी दुर्लभ चीजें हम कहां से उपयोग करें? जैसे कोई बहुत गरीब दुकानदार हो और किसी के मंगाए महंगी चीज लाके दे तो दे, सप्लाई तो कर दे, लेकिन उसका उपयोग स्वयं नहीं कर पाता। ऐसे ही ये पंडित लोग महादरिद्र लोग हैं जो ज्ञानियों के ज्ञान और वैराग्य की चर्चा को सप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन अपने आप को उपयोग करने लायक नहीं बना पाते। इसलिए वो भी कट गए। माने आपको शास्त्र ज्ञान है, इससे आप इस वैराग्य की चर्चा के अधिकारी नहीं हो जाए। संस्कृत प्राकृत का ज्ञान है और आप धड़ल्ले से हर चीज का अर्थ बता सकते हैं, बताना अलग चीज है, समझना और अप्लाई करना अलग चीज है। इसलिए आचार्य देव ने जो लिखा है कि सभी जीवों के द्वारा, उसमें सिर्फ अविरति सम्यक दृष्टि मनुष्य ही आएंगे और कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इस चर्चा के लायक और कोई है ही नहीं। ये कपड़ा और किसी को फिट आएगा ही नहीं। समझ गए? ये वो ड्रेस है जो और किसी को फिट नहीं आई, देवों को नहीं, नारकियों को नहीं, त्रियंचों को नहीं, मिथ्या दृष्टि मनुष्यों को नहीं, और उन सबसे आगे पंडितों को तो बिल्कुल नहीं। ये सुनाने वालों के काम की नहीं है। सारे लोग ये भगवान के लिए, मैं आपको कई बार बताता हूं, आप लोग गौर करते क्या नहीं करते, मुझे कभी कभी पीड़ा होती। हमारे विद्वान जितने हैं ये पूजा आदि कराते हैं तो उसमें कुर्वन्तु ते मंगलम, कभी सोचते ही नहीं है, बावड़े हैं। ते मंगलम वो बोलते हैं कि जो खुद पूजा नहीं कर रहे दूसरे की पूजा करा रहे। ये अन्नमतियों में होता है, वो पंडित आता है जजमान की पूजा कराने, समझ में है ना? वो बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम। जैनों में कहां से आ गया कुर्वन्तु ते मंगलम? यहां तो पूजा भगवान है और भक्त है, हम अपने लिए कर रहे हैं ना। हमारे परिणाम हुए हैं पूजा करने के कि दूसरे की पंडिताई कर रहे हैं। और आज हमारे विद्वान नहीं जानते और सीखना नहीं चाहते। कई लोगों को बताया, उसके बाद भी वो वही गलत करते। कुर्वन्तु ते मंगलम, ये ते माना तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा मंगल क्यों? मैं क्यों तुम्हारे मंगल की बात करूं? है नाई थोड़ी हूं कि तुम्हारी दाढ़ी बनाऊं। मैं करूंगा तो अपना काम करूंगा। समझ गया? ये बड़ी गहरी बात है समझने की। जो अपने लिए उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं वो सब
देखो, अपनी सेव करते हैं आप नाई नहीं कहलाते हो, दूसरे की करते हो तो नाई कहलाते हो। पवन जी, अपनी करने में नाई नहीं बनती, छोटे नहीं होते आप, समझे कि नहीं? ऐसे ही स्वयं में उस तत्व ज्ञान को धारण करना, वैराग्य को धारण करना, देहादि से वृत्ति के भाव लेना, ये है असली, ये आपको महान बनाता है। दूसरे की ये विधियां कराओ आप, तो आप महान नहीं बनते। सब पंडित लोग करा रहे हैं आजकल, जितनी दीक्षा वगैरह सब उनको पाठ वही पता, वही करा रहे। अरे मुनिराज आचार्य दीक्षा देते थे, आज वो परंपराएं खत्म हो गई। कोई भी ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी पद पे हो, वो इस सब जीवों में नहीं आते। मात्र वृत्ति सम्यक दृष्टि ग्रस्त मनुष्य हैं, वो ही इतने कितने छट गए, बिल्कुल सिमट के रह गए, थोड़े से यही पात्र बचे। ये है सर्वई, सब जीवों के द्वारा मोहवशात। अब ये जरा गंभीर शब्द है, मोह के वशीभूत होकर। अब अविरति सम्यक दृष्टि जीव आपने अर्थ कर दिया, तो इनके मोह कहां से आया? प्रश्न तो होता है, हम तो मोही जीव। अरे भैया, मोही तो मुनिराज भी होते हैं, ये तो अविरति, महाव्रती मुनिराज भी मोही होते हैं। पवन जी होते हैं? सच्ची बताओ। ये कुंद कुंद 84 पहाड़ आपके मोही में तो लिख गए थे। नहीं होता तो उन्हें करने की क्या जरूरत थी? उन्हें थोड़ी पढ़ना था। जिनको देखना नहीं था उन्हें जीवन में, 2000 साल बाद कोई होंगे, उस समय सार इतने मन से पढ़ेंगे, ऐसे चर्चा करेंगे, ऐसे आत्महित करेंगे कि उन्हीं के लिए तो लिख गए थे। पिछले 2000 साल में जितने जीवों को आत्महित और आत्मानुभूति सम्यक दर्शन हुआ है, उसमें प्रायः लोगों ने लिखा है कि एकमात्र निमित्त यदि बाहर में कोई बनाए तो समय सार बना। समझ गए? अभी मैं समय सार पे आपसे चर्चा नहीं की आज तक, ये बात दूसरी है। मैं उसकी कई बातों की समीक्षा कर देता हूं, ये बात दूसरी है। पर ऐसा नहीं है कि मैं उसे कोई 19 मानता हूं। जब उसका क्रम आएगा कभी तो वो चीज चलेगी, तब उसका मर्म समझ में आएगा आपको कि मैं क्या मानता हूं। अभी इन शब्दों पे मत जाओ। मैं प्रवचन सार और समय सार की तुलना होगी तो मैं तब भी यही कहूंगा और अब भी यही कहता हूं, प्रवचन सार मच मच मोर बेटर ग्रंथ है, बहुत हाई क्लास है। इसका मतलब है कि मैंने ये कह दिया कि समय सार का महत्व नहीं है। अरे मिथ्या दृष्टि जीव के लिए सम्यक दृष्टि बनाने में समय सार से बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं। समझ में? किसी अशिक्षित को सुशिक्षित बनाना है तो पहले जो अल्फाबेट, ओलम, मात्राएं सिखाना, ये बुक जो होती है ना, यही सबसे काम की होती है, नहीं होती। वरना जीवन में वो कभी लिखना पढ़ना सीखेगा ही नहीं। बोलना तो सीख जाते हैं, सब बच्चे कहते मम्मी रोटी दो, लेकिन उनसे को मम्मी रोटी दो लिख के दिखाओ तो नहीं लिखना। क्यों? अभी लिखना सीखे ही नहीं, वर्णों की आकृति पहचानी ही नहीं है, मात्राएं लगाना सीखे ही नहीं है। जो बोल लेते हैं वो लिख नहीं पा रहे, बोलने वाले लिखना सीख रहे। कभी स्टैंडर्ड सोचा है? उन चीजों को धड़ाधड़ बोल रहे हैं, लेकिन लिखने और पढ़ने में असमर्थ। वर्णों की आकृति की पहचान नहीं, ये बेसिक है। तो बेसिक को बेसिक तरीके से ही बढ़ना पड़ेगा, उसको ऊपर के लेवल से नहीं कर सकते। बोलने से काम नहीं चलेगा। पहचानना सीखो, लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, तब पढ़े लिखे कहलाओगे।
बोलने से पढ़े लिखे नहीं हो जाओ। तो सबसे पहली पाठशाला जो होती है वो आपको पढ़ा लिखा बनाती है। बाद में जितने चाहे पढ़ते रहो, लिखते रहो, रटते रहो, वो पढ़ा लिखा नहीं बनते। वो जो सीखा था उसका प्रयोग करने वाले बनते। समझे कि? तो आचार्य ने जो कहा ध्यान देना, मोह वसात, मोह कौन से मोह के वशीभूत होकर? एकमात्र चारित्र मोह। एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि हमारे पवन जी सिर तो बहुत हिलाते हैं पर जब इनसे पूछता हूं तो उत्तर नहीं देते, फिर ये ऐसे साइड में हो जाते हैं। कभी सोचा है कि जिसके श्रद्धान समीचीन हो गया वो संसार को छोड़ता क्यों? बात बहुत गंभीर है, अर्थ करना तो यूं ही फटाफट बढ़ते हुए मैं भी चला जाऊं। अरे जहां मुद्दा आएगा वहीं तो बोलूंगा, जहां बताने लायक बात होगी वहीं तो बताऊंगा। क्या यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आपका श्रद्धान समीचीन है, पहचान है, तो जो सम्यक दृष्टि होते ही वो मुनि व्रत क्यों अंगीकार नहीं करता? अरे सीधे मुनि व्रत, जब अमृत चंद्राचार्य लिख ही रहे कि हम तो मुनि धर्म का युग, अरे तुम उपदेश दोगे सही है महाराज, लेकिन हम कैसे बढ़ पाएंगे? ये तो मेरे पुरुषार्थ की जाती है। आपने तो बिल्कुल बता दिया, आप तो पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो, लेकिन तुम कहो अब तो पूरा। मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, इनने भी शायद नहीं देखा हो, वो यूट्यूब पे ऐसे दिख गया। तो हरियाणा के गांव में दावत हो रही थी, ठेठ गांव में। तो चौधरी बैठे ऐसे, टाट बिछा धरी और उस पर पत्तल वत्तल थाली जो भी लिए उसमें बैठी। तो उन्होंने ये रोट होते ना थोड़े बहुमन डले, मोटी मोटी रोटी गक्कड़ जैसी या बाटी समझ लो, तो उनने वो ऐसे सूखी सूखी वो उनको रख दी। उन सब ने दोनों हाथ से मसल के तोड़ ली। उसके बाद एक जैसे क्या बोले मटकी जैसी पीतल की, वो मटकी लेके आए कुछ लोग, उसमें घी भरा था पिघला हुआ, और ऐसे गिलासों में पानी नहीं डाले कोई, जैसे उनकी थालियों में वो उनके ऊपर घी डाल दी। मतलब वो थाली भर गई, लिटरली तैरने जैसी लगी वो। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए उसके बाद वो खांड लाए, खांड डाल दी, जितनी जिसको चाहिए ले लो अपने स्वाद से, और वो मिला के प्योर घी में ऐसी लथपथ वो आराम से खा। समझ गए? आजकल के लोगों को देख लें तो हार्ट अटैक आ जाए, उन्हें खाने पे नहीं आता, उन्हें खाने से नहीं आता, और यहां देख लें तो आ जाए। ये अंतर है। ज्ञानी जीव जिस वैराग्य की भूमिका में रम जाते हैं, निरंतर भोगते हैं, अन्य लोगों को देख देख के डर लगता है, ऐसा मुनि धर्म में कैसे निभाऊंगा, मैं नग्न दिगंबर कैसे होऊंगा, कल के दिन बीमार पड़ गया तो दवाई नहीं खाना, फिर मैं कैसे रहूंगा, इसकी आशंका में जीते हैं। मेरे घर में बेटे की शादी आई और मैं नहीं जाऊं, ऐसा कैसे हो जाए? इसको बहू देखने कौन जाएगा? आप समझ रहे हो कहां कहां दिमाग घूम रहा है? ये आपकी बेड़ियां हैं, ये है मोह की जाति, जो जानते हुए भी आपको वैराग्य के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देती। तो कहां रमते हैं कि शरीरम रम रम्यते, मोह वसात रम रम्यते, शरीर में रमण किया जाता, बारंबार रमण करते। तो शरीर ही में रमण करते हैं कि भोगों में भी रमण करते हैं?
प्रश्न ध्यान रखो। कहते हैं भाई शरीर है तो भोग है, और यदि शरीर को ही नहीं चलेगा तो भोग काय के भोग। वहां पवन जी से लाख समझा लो, भाई थोड़ा सा मीठा ले लो, बढ़िया बनाया, नहीं 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 भाई साहब लेंगे शुगर, बच के चलते हैं। और ये कदाचित लेने लगे तो बाकी सब लोग टोक देते हैं, बिल्कुल नहीं जाना। ये सब होता है कि नहीं होता है। जब तक उस सेवन के प्रति आपका ही हौसला काम नहीं करे और आपके ऊपर कदाचित मन हो भी तो बाकी लोगों का दबाव काम करे। इनको देखा, बिटिया कहते पापा नहीं लेना, ये लेते लेते ना ना। और ऐसे इनकी नहीं है, तकरीबन घरों की ये हालत है। समझ गए ना। आजकल जब पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा, मेहनत करना छोड़ दिया, तो यही हालत होगी और क्या होगी, समझेंगे ना। तो वो दो तरह की स्थिति, पहले तो खुद ही हिम्मत नहीं होती है लेने की, डरते। देखो अभी तो भोगों की बात कर रहे हैं हम, योग की बात नहीं कर रहे। भाई घी, चीनी, मीठा, ये तो भोग है ना। लेकिन बढ़िया से बढ़िया जो सामग्री है उसको लेने में डरते। चमड़े की जुबान को बहुत पसंद है, लेकिन हौसला नहीं होता लेने का। यह है मोह। मोह माने जो आपको कमजोर बनाए, उसका नाम मोह। चाहे भोग करो, चाहे भोग से डरो, जो आपको कमजोर बनाए, आपके विवेक से काम नहीं करने दे, उसका नाम मोह। समझिए, आप जानते हैं, आपको पसंद है, लेकिन नहीं कर पाते। कभी हमारा हौसला काम नहीं करता, वो भी मोह है। और जो एक आध बार हिम्मत हो, हर मोह तजो, जिद छोड़ो। अरे हम कहाँ जाएंगे, हमने माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बेटा एक बार हमें बहू तो ला दो, बहू का मुंह देखे, नाती पोता खिला लें बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वैसे ही है पवन जी, जैसे मीठा खा रहे हो, आपको टोक दिया, समझ गए ना, और आप मान गए झट से, ये मोह है। ऐसे ही किसी ने, वैराग्य की ज्ञानियों ने चर्चा की, और कभी पत्नी का मुंह देख के, कभी बच्चों का मुंह देख के, कभी व्यापार आदि का मुंह देख के, और आपका हौसला टूटता है। जो हौसला साथ नहीं देता है, जो हौसले को, पुरुषार्थ को बढ़ने नहीं दे आगे, उसका नाम मोह है। ये मोह चारित्र मोह है, ये दर्शन मोह नहीं। दर्शन मोह तो दिमाग घुमाता है खाली, हौसला नहीं तोड़ता। वो तो जैसे किसी को नशे की आदत पड़ जाए, कर रहा है रोज, दिमाग में बड़ा मजा आता है भाई साहब, वो उल्टी बुद्धि खाली उल्टी करता है। दर्शन मोह आपको हौसला या नहीं है, इसकी पे कोई मैटर नहीं है। लेकिन चारित्र मोह वो है कि जो आपके हौसले को तोड़ता है। आप कभी पहले तो अकल काम नहीं करे, और यहां काम करे और रुचि हो कि हम वैराग्य ले लें, लेकिन आधे बार तो खुद का हौसला काम नहीं देता, और आधे बार भूले भटके कभी थोड़े बहुत आधे अधूरे मन से हौसला करना भी चाहो, तो बाकी संसारी जीव, संयोगी पदार्थ, वो आपका हौसला तोड़ देते। समझ में? इसका नाम है मोह। मैं तो व्याख्या मोह की कर रहा हूं, मैं ये दुनिया के दृष्टांत देना मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन मोह इसके दृष्टांत बाहर ही में मिलेंगे, अंदर में क्या मिलेंगे। चैतन्य स्वरूप में तो मोह का अस्तित्व ही नहीं है। ये तो बहर बहर लुंठती। आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार की टीका में लिखते हैं, बहर बहर लुंठती है, जले शैवालवत, पानी में काई जैसे ऊपर ऊपर तैरती है, उसके अंदर में प्रवेश नहीं किया।
ऐसे ये तुम्हारी जो कमजोरियां है ना, पर पदार्थों के आकर्षण है ना, ये सब ऊपर ऊपर तैरते हैं। चैतन्य में ढूंढने जाओगे तो कहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसके दृष्टांत जितने मिलेंगे बाहर में मिलेंगे, अंतरंग स्वरूप में तो ये चीज है ही नहीं। उसके दृष्टांत कहां से लाओगे आप? समझ? देखो मोह के वशीभूत होकर रम रम्य थे, बारंबार रमा जाता है। देखो इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। देखो समझना तो पड़ेगा, मैं तो इत्मीनान से समझाऊंगा। आप सोचो हड़बड़ी करना तो भाई साहब मेरी ओर से हाथ जोड़े, पर मैं नहीं कर सकता। भोग भी और उपभोग भी। हम सोचते हैं उपभोग को ही जो बार बार भोग में काम में लिया जा सको। अरे बार बार आप उसका सेवन कर सको अलग चीज है। वही कमीज आज पहनते हो धोखे द्वारा पहन लेते हो, वही गहना आप पहनते हो फिर वो नहीं धोए पहन लेते हो। नहीं आया समझ में मैंने क्यों कहा ये मुकेश जी? ये जो गहनों का त्याग किया ना, इसलिए किया। भगवान को छूना होता है, हम बिना धुली चीजें रख नहीं सकते। कोई चीज नहीं पहनेंगे। पूजा के अकेले धुले वस्त्र पहन के, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। ये जो अंगूठियां होती है ना आपकी, कभी उतार के देखना। आप भी उतार के भी अंदर देख लिया उनके क्या क्या भरा हुआ है, तो बिना साफ किए दोबारा पहन नहीं पाओ, इतनी गंदी दिखेंगे। समझ? और उन्हें पहने पहने उन हाथों से इतनी गंदगी भरी चीजों से आप भगवान को छूते हो। समझे कि नहीं? ये सब छूटेंगी तब वीतरागी जिन बिंब को छू पाओगे। तो वीतरागता को कब छू पाओगे ये बताओ आप? वीतरागी व्यक्तित्व को कब छू पाओगे आप? उसके लिए कितना पात्र बनना पड़ेगा? कुछ डिफरेंस ख्याल में आ रहा मेरे कहने का कि नहीं आ रहा? आया? देखो रम रम्य थे, बारंबार रमण किया जाता है। उपभोग को, अभी तो उपभोग पे चर्चा चल रही थी, भोग पे मैं आई नहीं था। वस्त्रादि वही धोके फिर पहन लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन के प्रमाद की पराकाष्ठा है कि गहने आदि बिना धुले ही पहने जाते हैं। उनकी सफाई कोई नहीं करता। समझिए? चूंकि पुरुष के जीवन में गहनों की प्रधानता नहीं है, ये पहनते तो क्या तुम बदसूरत लगते हो जो पहनते हो? पुरुष की पहचान सौंदर्य है कब? पुरुष की पहचान तो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ही जीव के लिए, सजने के लिए दूसरी चीज की जरूरत क्या है? काहे की अंगूठी, काहे की चैन, काहे के हार, काहे के मुकुट? तुम पुरुष नहीं हो क्या जो तुम्हें ये सब चाहिए? माफ करना मैं ऐसे ही बोलता हूं। वो एक डीआईजी पांडा था जो लड़कियों के कपड़े पहन के राधा बन के नाचता था कन्हैया के नाम सामने। अरे ये सब तुम्हें यदि बिंदी लगाना है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के और ये सब करके गहने पहन के यही ड्रामा करना, तो पुरुष हुआ काय को था? क्या मानोगे आप उसे पुरुष? तो पुरुष के लिए श्रृंगार सामग्री की जरूरत नहीं है। सफाई अलग चीज है, श्रृंगार अलग चीज है। समझ गए? इसलिए जो चीजें, ये तो उपभोग की वस्तुओं में भी विवेक चाहिए। जैसे आप कपड़े धुले हुए पहनते हो, तो बताओ कौन कौन सी उपभोग की वस्तुएं पूरी सफाई से प्रयोग करते हो आप?
तय करो पहले, निर्णय करो पहले, विचार करो पहले। और भोग की वस्तुएं भी भोग की आसक्ति से भोगते हो कि उसमें शुद्धि के विवेक से लेते हो? आज कहीं भी जो बना, बाजार का, इधर का उधर का, सब ऊट पटांग खाना सब चल रहा। हिम्मत नहीं है किसी की पूछने की, कहां बना, कैसे बना, काहे से बना। भाई साहब, जीवन में ध्यान रखना, यदि आपको, शब्द में गलत बोल रहा हूं, क्षमा करना, ज्ञान और वैराग्य तो दूर, आपको भोग सामग्री देने वाली भी कोई जीवन संगिनी मिल जाए तो सौभाग्य मानना। दृष्टांत दूंगा, अभी आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूं। अभी आप आधी अधूरी समझ रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूं। बाजार से या बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आजकल अभी सावन में चलता घेवर, अब लोग घर में बनाना नहीं जानते। होता कुछ खास नहीं है, लेकिन वो दिमाग में बैठा ना, ये अलग ढंग से बनता है, इसमें अलग ऐसी जाली होती है, इसमें ये होता, उसमें वो होता, समझ गया ना? मन में लालच जगता, तो लोग कहते भाई साहब ये तो हम बाजार का ले। अभी किसी घर, डिटेल नहीं बताऊंगा, किसी ने कहा, कोई लेके आया हमारे यहाँ इतने बढ़िया केसर के घेवर, साहब फला इतने बड़े नाम वाली दुकान के लाए, ऐसा लाए वैसा लाए। ठीक है, लाया, अच्छी बात है, रख दूंगा, कोई बात नहीं। धीरे से बोल गया, आप मत लेना कि है लाए, तुम खुद बोल के थे, आप मत लेना, आपको आप कि क्यों? कि इसके हमने देखे थे, एक घेवर में एक जीव भी तला हुआ मिला था। अब जब दिन और रात बनना है तो लाइट से तो, आप समझ रहे आप? मैंने कहा हम तो वैसे भी नहीं लेते हैं, हमें यदि लेना होता है तो हमारे घर में सामने सात्विक विधि पूर्वक वो सामग्री खुद बना देती। आपके जीवन को, आपके आहार को, आपके खान पान को पवित्र बनाए रखने के लिए सौभाग्य है कि कोई आपको भोग देने वाली मिल जाए। यदि भोग का मतलब दैहिक विषय भोग नहीं था। कौन दे, कौन विवेक करे? तुम्हें यदि मोह है बाकी, तो उस मोह की पूर्ति भी सात्विक तरीके से हो, तामसिक तरीके से। तामसिक तरीका माने जहां मिला, जैसे मिला, सब स्वाहा। ये विडंबनाएं हैं जीवन की। रम रम्यते तदपि मोह वशात शरीरम, वो बारंबार रमता है, बारंबार रमता है। जहां मिल गया, जो मिल गया सब खाओ, इस होटल का भी खाओ, उस होटल का भी खाओ। क्यों खाएं भाई? वो लोग धनी नहीं है जिन्हें 5 स्टार से 7 स्टार तक का माल खरीदने के जेब में पैसा है। सबसे धनी वो है जिसको ऐसा संग मिला कि जो उसको शुद्ध और सात्विक पदार्थ बना के खिला सकते। समझ में आएगा? आप बहुत पुण्य ढूंढते हो, हमारी पुण्य की परिभाषाएं अलग है। यदि मोह है भी, भोग सामग्री का भी मोह है, तो उसमें यदि थोड़ा वो अविरति सही तुम, क्योंकि आप व्रत नहीं हो पाए ना, अविरति सही, लेकिन उस मोह में ये, उस अविरति संकिति का ये विवेक जागृत होता है। घेवर नहीं छूटेगा, लेकिन घर में बनवा के खाएगा, होटल का लेके नहीं खाएगा। मोह है लेकिन मूढ़ता नहीं।
अभी इसमें बहुत विषय बाकी है, समय हो गया, पर हम पूरा इत्मीनान से क्लियर करके चलेंगे, चर्चा को अच्छी तरह समझ के चलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।